राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं 16 दिन चलने वाली जो महाव्रत लक्ष्मी व्रत की कथा, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह 16 दिन का जो व्रत है ये राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है और ये जो आश्विन मास की जो अष्टमी होती है उसमें पूरा होता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर जो राधा अष्टमी होती है ना, भादो मास में कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की, तो उससे प्रारंभ होकर यह आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूर्ण होता है। और यह व्रत की एक कथा तो पहले हम डाल चुके हैं और दूसरी कथा हम आपको डाल रहे हैं जो महालक्ष्मी व्रत में की जाती है उसके बारे में। और इस दिन सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति को, मतलब जब आप स्वयं स्नान आदि करके लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराएं, फिर नए वस्त्र आदि पहनाकर भोग लगाएं और आचमन कराकर फल धूप दीप चंदन आदि से आरती उतारें और फल आदि का भोग लगाएं भगवान माता लक्ष्मी को। और जो आपके पास मिष्ठान हो उसका भोग लगाएं और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दें। इस व्रत को करने से धन धान की वृद्धि होती है और सुख बढ़ता है, इसलिए विधि पूर्वक पूजन करके कथा सुनें। और कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और कथा सुनने में आप कुछ पुष्प ले लीजिए हाथ में और अक्षत ले लीजिए और उसको हाथ में लिए रहिए जब तक पूरी कथा ना हो जाए। जब कथा पूर्ण हो जाए तब आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। और अब हम आपको कथा बताने जा रहे हैं। वो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है कि एक गांव में एक विद्वान गरीब ब्राह्मण रहता था। नियम का बहुत पक्का था। एक जंगल में एक पुराना विष्णु मंदिर था, उसमें वह रोज़ पूजा करने जाता था। उसकी पूजा देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए और उसे धन देने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक औरत कंडा जो पाथने जाते हैं ना, कंडा मतलब पाथना मतलब बनाने जाते हैं, तो एक औरत कंडा बनाने आती है, तो सुबह आकर उसके तू पैर पकड़ लेना और अपने घर रहने का आग्रह करना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे घर में रहना ना स्वीकार कर ले। वह मेरी पत्नी लक्ष्मी है, उसके तुम्हारे घर आते ही सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। जैसे ही लक्ष्मी जी आई वैसे ही उसने उनके पैर पकड़ लिए और लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गई कि आज मेरे पैर किसने पकड़ लिए हैं। तो उन्होंने देखा कि एक दीनहीन ब्राह्मण मेरे पैर पकड़े हुए है और तो उन्होंने पैर छोड़ने का उसको आग्रह किया, पर उसने पैर नहीं छोड़े। ब्राह्मण बोला कि तुम मुझसे वायदा करो पहले कि मैं तेरे घर में निवास करूँगी, तभी तुम्हारे पैर छोड़ूंगा मैं। इस प्रकार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी से बोला। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की करतूत समझ गई कि भगवान विष्णु ने ही ऐसा करवाया है और बोली, हे ब्राह्मण, तू अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन का व्रत करो। जो 16 दिन तक का व्रत होता है वह करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊँगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और 16 दिन तक व्रत रहकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया और उत्तर दिशा में आवाज़ लगाई। वैसे ही लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आई। उसके यहाँ भोजन करके घर में निवास करने लगी। भगवान माता ने उसके यहाँ भोजन किया और उसी घर में निवास करने लगी। इसलिए महालक्ष्मी का व्रत बड़ा ही सौभाग्य देने वाला और धन दौलत आदि को बढ़ाने वाला है। जैसे ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी जी आई वैसे ही सबके घर लक्ष्मी जी आना और हमारे घर भी आना। और जैसे ब्राह्मण के ऊपर कृपा करी माता लक्ष्मी ने, ऐसी माता लक्ष्मी हम पर भी कृपा करें और सब पर कृपा करें। यह इस प्रकार यह महालक्ष्मी जी की कहानी पूर्ण हुई। और इस प्रकार कहानी सुनकर आप
अच्छा तो पुष्प जो आपने हाथ में लिए थे वो वहीं छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए माता के और फिर आरती कर दीजिए आप। इस प्रकार ये कथा हुई। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारी कथा कैसी लगी, ये हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोग सुन सके कथा, और लोगों को भी जानकारी हो सके, उनको भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो सके, है ना। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।